हमें रोजगार चाहिए। हम पंडित आदमी, हम पुजारी नहीं बनना चाहते हैं। अग्निवीर हमें प्राइवेट चाहिए, वो 4 साल से, तो हमें प्रधानमंत्री 5 साल के लिए क्यों चाहिए? 24 में भारतीय जनता पार्टी 545 सीट जीतेगी। 545 545 ये कम बता। और जोड़ दिए आप। हाँ। 45 सीटें हैं ना सर। हाँ 545 सीट जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी क्योंकि पूरी ईवीएम देखिए, हम अपने जो बनाते हैं उसी पे बैटिंग कराते हैं सबको, अपनी पिच पे। विपक्ष ईवीएम के मुद्दे पे चल रहा है, हम काम बीएलओ से करा रहे हैं। हम BLO से कैसे क्या दिक्कत हो रही BLO से? बीएलओ देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी के नौकर हैं। हम बीएलओ से जो एंटी बीजेपी वोट है उसको कटवा रहे हैं। एक बूथ पे कम से कम हमारा 50 से 100 टारगेट है कि इतना एंटी बीजेपी वोट। उनको कैसे पता कि एंटी बीजेपी वोट है? भाई प्रदेश है, जाति का देश है, धर्म का प्रदेश है, उनको मालूम है कौन सी जाति और कौन सा धर्म कहाँ वोट देता है। जात धर्म के नाम पे नाम काटे दिए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जा रहा है। बूथ पे मेरा चैलेंज है 50 से 100 वोट काटा गया है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री जी के इशारे पर हम लोकतंत्र से महरूम हो रहे हैं। वोट 50 वोट हर विधानसभा, हर बूथ से काटा जा रहा है। एक विधानसभा में 40 से 45 हजार वोट काट के बीजेपी जीतती है। इस वजह से आप कह रहे हो कि 543 सीटें आएंगी। मैं लोकतंत्र का इतना बड़ा हिमायती हूँ, अगर प्रधानमंत्री जी अपना पद छोड़ के मुझे कह दे प्रधानमंत्री बनने के लिए, भाजपा अगर मुझे ऑफर करती है तो मैं खुद को वोट नहीं दूंगा। अरे क्या बात करे भाई, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेंगे आप? मैं खुद को वोट नहीं दूंगा कि मैं लोकतंत्र को मानता हूँ, बेईमान तंत्र को नहीं मानता। मैंने भाजपा आपको बता कि प्रधानमंत्री आपको बनना, खुद का वोट नहीं करेंगे? अपने आप को वोट नहीं करूंगा, अपने आप को वोट नहीं करेंगे? जनता भी नहीं करेगी, लेकिन बीएलओ के जरिए और ईवीएम के जरिए हम जीत जाएंगे। मतलब प्रधानमंत्री नहीं चाहते बनना आप? हम नहीं चाहते। प्रधानमंत्री तो यार हर कोई बनना चाहता है, आप नहीं बनना चाहते? प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन अपने बीजेपी के अगर सिंबल से रहूंगा तो वोट अपने आप को नहीं दूंगा मैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोकतंत्र को मानते हैं, ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। आपको लगता है कि भाजपा लोकतंत्र को नहीं मानती? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को अगर मानती तो चुनाव के समय ईडी, सीबीआई, आईटी और बीएलओ काम नहीं करते। बीएलओ भी काम कर रहे हैं, बीएलओ पे नजर लोगों की नहीं है। आपको अगर भाजपा मतलब कैंडिडेट बनाए, प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाए, खुद को वोट नहीं करेंगे? मैं खुद को वोट नहीं दूंगा। नहीं यकीन तो भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रधानमंत्री का घोषित करके देख ले, मैं अपने आप को वोट नहीं दूंगा। अपने आप को वोट नहीं देंगे? अपने आप को वोट नहीं दूंगा अगर मेरा सिंबल भारतीय जनता पार्टी का होगा। बड़ी बात कर रहे हैं भाई साहब। बड़ी नहीं, बहुत छोटी बात कर रहा हूँ। ये आम जनता का धारणा है कि किससे में लग रहे हैं आप? पूरी भारतीय समाज गुस्से में है। पूरी भारतीय हो रही है क्या लोकतंत्र की? लोकतंत्र की डकैती डाली, चोरी नहीं, आप तो छोटा सा तो बोल रहे हैं। लोकतंत्र की डकैती डाली जा रही है। लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सबको है। एंटी बीजेपी वोटों को कट करके उनको अधिकार छीन लिया जा रहा है। फिर एनआरसी लाएंगे, उन्हीं को कहेंगे आप प्रमाण पत्र दिखाइए, तो उनके पास वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होगा तो दिखाएंगे क्या उनको? आपको लगता है कि नाम कट रहे तो आप जाइए ना, बहुत सारी जगह पे तो व्यवस्था की गई है। कहाँ? हम लखनऊ में नौकरी, वोटर लिस्ट बढ़ाने के लिए अभी जैसे अभी मुहिम चलेगी, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ जाना चाहिए? अगर नाम कटे हैं तो आप जाइए वहाँ पे, बढ़ाइए जाके। लखनऊ में नौकरी करें कि जाके दर दर भटक के अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवाएं, दोनों फैसला हमको करना है। चुनाव में वोट डाला था, इस बार कट रहा है। हाँ, पिछले चुनाव में हम वोट डाले थे। मेरे परिवार में 12 वोट है, 10 वोट नदारत हो गया। अभी नई वोटर लिस्ट जो आई है, 10 वोट चला गया 12 में से। 10 वोट नदारत हो गया और मेरी खानदान में 80 वोट है, 26 वोट काट दिया गया। अरे बाप रे बाप, 26 वोट कट गया। 26 वोट कट गया। तो पिछली बार वोट डाला उनमें से 26 वोट कट गया। जो पिछली बार डाला गया वोट उसमें से 26 वोट कट गया। अब कैसे मैं मान लूं कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी? जब एंटी बीजेपी वोट 40,000 एक विधानसभा में कम हो जाएगा तो कैसे मैं मान लूं कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी? चाचा, आपको भी लगता है क्या लोकतंत्र का हरण हो रहा है? देखिए, बहुत सारा डिमांड करें कि इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, तो दूसरा ही मुद्दा लेके आ गए कि ईवीएम का महत्व ही नहीं है, वोटर लिस्ट से वोट ही गायब हो जा रहा है। नहीं, ये बात जो कह रहे हैं ये सही बात है। आज हिंदुस्तान में संविधान की, जो हिंदुस्तान में संविधान लागू होता है, उस संविधान का कोई सम्मान नहीं है और इस देश में जनता का कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने 14 से जो स्टार्टिंग करी ईवीएम हैंग करने की, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष के लोग कह रहे हैं ईवीएम हैक हो रहा है, मोदी जी कह रहे हैं काम अच्छा करा और जनता हमको वोट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप सिंह आज कितने दिनों से दिल्ली जंतर मंतर पर, और जब उन्होंने ये मांग करी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर एडवोकेट हैं भानु प्रताप सिंह, उन्होंने चुनाव आयोग से कहा था कि मुझे 50 ईवीएम आप दे दीजिए और मैं लोकसभा सदन के अंदर इनकी ट्रायल आपके सामने करवा के दिखाऊंगा कि ये हैंग हो सकती हैं, वोट बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है। आप क्या चाहते हो, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर मोदी जी को देश की जनता 80% चाह रही है,
अगर हमें कोई 80% चाह रहा है तो फिर जैसे ही चाहे वहां पर करा ले चुनाव। तो अगर देश की आवाम, आपको क्या लगता है जनता नहीं चाह रही है मोदी जी को? बिल्कुल नहीं चाह रही, सिर्फ इनका ईवीएम चाह रही है, इसके अलावा कोई नहीं चाह रहा। ईवीएम से जीत रहे हैं मोदी जी। देखिए, ईवीएम की तो मैं एक घटना नहीं कह सकता हूं, लेकिन मोदी जी के एक प्रिजाइडिंग अफसर ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रिजाइडिंग अफसर ने अभी 5-6 दिन पहले की बात है, हरियाणा में खुद ही वोट को इनवैलिड कर दिया। इस पर क्यों नहीं एक्शन होता? चुनाव आयोग क्यों नहीं एक्शन लेता? अगर सही है तो, और नहीं है तो ऐसी अफवाह फैलाने वालों को जेल क्यों नहीं भेजता? दूसरी बात, हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है, अगर धन मिल रहा हो तो लोग अपना काम छोड़ करके चले जाते हैं। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो बीएलओ के खिलाफ कितने लोग एफआईआर दर्ज करा रहे हैं कि बीएलओ ने हमारा नाम कैसे कटवाया। बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, एक बीएलओ जेल चला जाएगा, कल से पूरे भारत के बीएलओ सही से वोटर लिस्ट बनेगी, एक नहीं कटेगा। दूसरी बात, जब ये वोटर लिस्ट भी गड़बड़ बन रही है क्या? तो बिल्कुल होती है, बहुत सारे लिस्ट आते हैं चुनाव के दिन, आप जाएंगे देखेंगे तो जो आदमी जिंदा आपके सामने खड़ा है उसके वोटर में आगे लिखा होगा मृतक। ये कौन सी बात है कि जब लिस्ट बनने गई थी वो मृतक था, तो मृतक का लिस्ट में नाम दिया क्यों गया? ये भी छेड़खानी हो रही है। अच्छा, आपको भी लगता है क्या ईवीएम गड़बड़ है? भाई साहब, आपको भी लगता है? बिल्कुल सही भैया बात बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ ईवीएम और वोट का ही खेल है, जिससे भारतीय जनता पार्टी आपको जीतते नजर आ रही है। युवा देश का बेरोजगार बैठा है, बैठा रहेगा, और जो हिंदू और हिंदुत्व के नाम पे हम जीतते रहेंगे, जीतते आए हैं। इसके अलावा ना कोई मुद्दा है ना मुद्दा रहेगा। 10 सालों में बहुत काम कर दिए मोदी जी, बता रहे हैं। कर दिया, देश बदल रहे हैं। बेरोजगारी कहाँ है? आप 2-4 दिन का पटना का हाल देखिए। रेलवे आरआरबी की इन्होंने वैकेंसी दी, घर में घुस के मारा है पुलिस ने। इलाहाबाद का आपने हाल देखा, युवाओं का ये हाल है। हम प्रधानमंत्री हम पे डिपेंडेंट है कि हम वोट करेंगे आप प्रधानमंत्री बनोगे। हम किस पे डिपेंडेंट नहीं, हमें रोजगार चाहिए ना। आप रोजगार दे रहे, आप किस वैकेंसी में यूपी में धांधली नहीं हुई है? आप धांधली बता दी किस वैकेंसी में नहीं हुई है? और जो ये महिलाओं की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की, आप थानों में जाके लखनऊ के, यूपी के पता करिए, यदि कोई महिला का केस है ना, थाना एफआईआर ही नहीं दर्ज कर रहा है। हमारे पास है कृष्णानगर का केस, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस सत्ता के अकॉर्डिंग प्रशासन चलता है, ये कहने वाली बात नहीं, यही वास्तविकता और ये रहेगी। और बेरोजगारी, मोदी जी कह रहे हैं हमने काम करा इसलिए जनता वोट करेगी। भाई अब राम मंदिर बना, ये काम है। राम मंदिर से हमारा क्या फ़ायदा है बताइए? हमें रोजगार चाहिए। हम पंडित आदमी, हम पुजारी नहीं बनना चाहते हैं, तो हम क्या करें? इससे रोजगार मिलेगा? पुजारी बन जाइए ना पंडित जी। क्यों बने पुजारी? ढोंग करें? भी बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म क्यों अपना लिया? आप हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो बुद्ध की धरती से आए, आप ये क्यों बोलते हैं? आप बोलिए ना राम की धरती से आए हैं। नहीं बोल पाते हैं क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बुद्ध की बात करते हो, देश भीमराव अंबेडकर की संविधान की देश है जिससे चलता है, तो आप संविधान की बात करते हैं। पंडित जी, आपको रोजगार की जरूरत है क्या? बिल्कुल रोजगार की जरूरत है। आपको कहाँ रोजगार की जरूरत है बताइए? हम मोदी जी तो है नहीं, हमें योगी जी तो है नहीं कि हमें हमारे पास मठ है। यदि आप पारिवारिक इंसान हैं, संसारिक इंसान है, समाज में आप हैं, तो आपको रोजगार की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है। वो तो संसार से उनका कोई मतलब ही नहीं, वो बाबा लोग हैं, तो बाबा लोग को प्रधानमंत्री का पद चाहिए। युवा क्या करेगा बेचारा? उसको तो रोजगार चाहिए ना। कैसे बिना रोजगार के काम कैसे होगा? आप बताइए मुझे। आप 10,000, आप ये नगर निगम का हाल देख लो, 10-10 हज़ार रुपये लोग रखे जा रहे हैं। 10-10 हज़ार में क्या वो सर्वाइव करेगा? आप 1,000 रुपये का सिलेंडर दे दिए। महंगाई की बात करने वाले आज महंगाई की ऐसी तैसी कर दिए। कहाँ है देश? और जी अभी आपका महंगाई है, बजट आया है ना? नहीं लगता है पंडित जी? आप बताइए, आपको लगता है महंगाई है? बजट आया है, बताइए आपको लगता है महंगाई? बिल्कुल महंगा। सिलेंडर कितने का है? 1100 पार। पंडित जी आपको भी लगता है महंगाई? आपने एजुकेशन पे टैक्स लगा दिया। जिस देश पे एजुकेशन पे टैक्स लगेगा, शिक्षा का क्या हाल होगा? आप एक राष्ट्र एक राष्ट्र और क्या कहते हैं, एक वोटर कार्ड सॉरी, अरे राष्ट्र एक शिक्षा की बात कर, वो राष्ट्र एक शिक्षा, राशन। तो एक राष्ट्र एक एजुकेशन कर दो ना। आप 18% जीएसटी लगाए हो, विश्वविद्यालय की फीस कहाँ से बढ़ रही है? जो 5,000 की हमारा, बताइए राम मंदिर बन गया, देश राममय हो गया। पंडित जी आप विरोध कर रहे हैं भाजपा का। हमारा क्या राम मंदिर से फायदा हो जा रहा? आप बताइए। ब्राह्मण आदमी आप, फायदा नहीं है। पुजारी बनना नहीं है, हमें पुजारी बनना नहीं है। हमें तो ढोंग समझ में आता है। हम तो बुद्ध को मानने वाले, भीमराव को मानने वाले हैं। यदि ना होता तो बौद्ध धर्म क्यों अपना लिया भीमराव अम्बेडकर ने? और उनके बराबर आज तक भारत के इतिहास में कौन पढ़ा लिखा आदमी आ गया? प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, उनसे ज़्यादा योग्य थे क्या? उनसे ज़्यादा योग्य थे। आप बौद्ध धर्म को अपना लिए? बिल्कुल अपनाएंगे भैया। आप ये बताओ, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, हिंदू कहाँ एक है?
वो ST SC OBC हर एक जाति में बटा हुआ है। आप कैसे, आपने आरक्षण 10% बढ़ा दिया, 49.5 था, आपने 10% EWS बढ़ा दिया, उससे हमारा क्या फायदा? आप कहते हो जनरल को 50% है, ये ST वाले, ये जनरल के लिए तो किया 10% बताइए, तो हम बता रहे हैं के लिए तो बढ़ा दिया। वो तो बेवकूफ़ बनाने का तरीका। ये भैया ST हैं, ये ST हैं, ठीक है, ये जनरल के बराबर नंबर लाएंगे, जनरल की सीट ये लेके गए, जनरल का क्या फायदा हुआ? आप बताइए ना। 10% बढ़ गया, खुश नहीं है आप? हमको कैसे बेनिफिट मिलेगा? पंडित जी हो गया खुश नहीं, 10% आप ही लोग के लिए तो बढ़ाया गया। हमारे लोग के लिए बढ़ाया गया? ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स है, आरक्षण सिर्फ एक पॉलिटिक्स का मुद्दा है और इन्होंने मुद्दा बना लिया। पंडित जी आपको भी लगता है कि महंगाई है और आपको लगता है ईवीएम से गड़बड़ हो रहा है? क्यों नहीं महंगाई? आप बताओ, रिलायंस टेंड है, 12,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, थर्ड पार्टी रख रहे हैं हमें, ठीक है, 12,000 तनख्वाह देंगे, थर्ड पार्टी रखेंगे हमें, 12,000 में आप 1100 का सिलेंडर लखनऊ में कैसे सरवाइव करोगे? प्रधानमंत्री और सांसद और इनका दुनिया भर की चीजें बढ़ती चली जाए। अग्निवीर हमें प्राइवेट चाहिए, वो 4 साल से, तो हमें प्रधानमंत्री 5 साल के लिए क्यों चाहिए?